भगवान से प्रेम करना चाहिए, राम के नाम से प्रेम करना चाहिए। आइए कुछ क्षण गुनगुनाते हैं, इसके पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आज सम्मान कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना। तो सम्मान आपका समझ लो बहुत बड़ी बात है। आपको बता रहे हैं, अपनी बुराई कर रहे हैं, ये समझो। जब व्यक्ति का जीवन में ज्यादा सम्मान होने लगे तो समझ लो आपके पुण्यों का क्षय हो रहा है, आपके पुण्य छीड़ हो रहे हैं। ये अच्छी खुशी की बात नहीं है सम्मान होना। अगर आपका सम्मान हो रहा है तो आप दुगना भजन कर दो, भजन की मालाएं और बढ़ा दो। अगर आप एक माला करते हैं तो 4 माला कर दो। क्यों? क्योंकि सम्मान अगर आपका हो रहा है तो समझो आपका भजन घट रहा है। सम्मान, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, ये प्रतिष्ठा को बताया गया। ये तो सुअर की विष्ठा है। रौरवम क्षुद्र रौरवम अभिमानम सुरापानम, और कोई अभिमान करे तो समझ लो वह तो शराब पी रहा है, दारू पी रहा है। अभिमानम सुरापानम गौरवम क्षुद्र रौरवम, और अपने ऊपर गौरव करे तो समझ लो वो रौरव नरक में जरूर जाएगा। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, जो प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है, वह तो सुअर की विष्ठा है। अगर आपका सम्मान हो रहा है तो समझ लो आपके पुण्यों का क्षय हो रहा है। और जिस समय हमारा सम्मान बढ़ जाए तो उसके साथ में हमें अपना भजन भी बढ़ा देना चाहिए। क्यों? भजन बढ़ता रहेगा तो ठाकुर जी की कृपा बनी रहेगी, और भजन सब खत्म हो जाएगा, सम्मान ज्यादा हो जाएगा तो नरक में जाना पड़ेगा, एक ना एक दिन नीचे जरूर गिरना पड़ेगा। इसलिए भगवान के नाम से प्रेम कर लीजिए। राम के नाम से प्रेम कर लीजिए, 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 राम के नाम से प्रेम कर लीजिए। प्यारों का झंझट हटा दीजिए, झूठे लोगों का झंझट हटा दीजिए, राम के नाम से प्रेम कर लीजिए, 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 राम के नाम से प्रेम कर लीजिए। लोगों का झंझट हटा दीजिए, झूठे लोगों का झंझट हटा दीजिए। राम का नाम ही तेरा साथी बने, 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 दोनों लोगों में सच्चा संगाती बने, दोनों लोगों में सच्चा संगाती
के बने, और आशा को मन से भुला दीजिए, और आशा को मन से भुला के दिए, राम के नाम से प्रेम कर लीजिए, राम के नाम से प्रेम कर लीजिए, राम के नाम से प्रेम कर लीजिए, राम के नाम से प्रेम कर लीजिए। करते चलो नाम लेते चलो, काम करते चलो नाम लेते चलो, काम करते चलो नाम लेते चलो, काम करते चलो नाम लेते चलो, कोई भूखा मिले टुकड़ा देते 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 चलो। ऐसी सेवा में मन को लगा लीजिए, ऐसी सेवा में मन को लगा लीजिए, राम का नाम से प्रेम कर लीजिए, राम के नाम से प्रेम कर लीजिए, झूठे लोगों के झंझट हटा लीजिए, झूठे लोगों का झंझट हटा लीजिए, राम के नाम से प्रेम कर लीजिए, राम के नाम से प्रेम कर लीजिए। करे, नाम लेकर के गणिका शामिल करे, नाम लेकर के गणिका शामिल करे, नाम लेकर के गणिका शामिल करे, नाम लेकर के पापी हजारों 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 करे। ऐसा विश्वास मन में जमा लीजिए, ऐसा विश्वास मन में जगा लीजिए, राम के नाम से प्रेम कर लीजिए, राम के नाम से प्रेम कर लीजिए, झूठे लोगों से झंझट हटा लीजिए, झूठे लोगों का झंझट हटा लीजिए, राम के नाम से प्रेम कर 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 लीजिए, राम के नाम से
कर लीजिए, अपने नाम जैसे कर लीजिए, अपने नाम जैसे कर लीजिए। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्रेम किससे करना है? राम नाम से। एक भक्त था, बहुत सुंदर घटना है, सत्य घटना है। वृंदावन में एक साधु बाबा विचरते थे, तो हर व्यक्ति उनको देख करके कहता था, जज साहब प्रणाम, जज साहब प्रणाम। क्या कहता था? जज साहब। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, इनसे जज साहब क्यों कहते हैं महाराज, क्या बात है? उसने बताया कि ये जज साहब थे पिछले समय में कर्नाटक में, दक्षिण भारत में, आज से लगभग 40 वर्ष पहले की घटना है, ये सत्य घटना है। कर्नाटक में एक व्यक्ति था, बड़ा सीधा साधा। उसके सामने कोई भी बात हो तो वो तो कहता था, रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। कोई भी बात हो तो रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। हर काम रघुनाथ जी के ऊपर छोड़ता था। 2 बेटे थे, एक बिटिया थी। गरीब परिवार का था, केवट जाति का था, केवट था। अपनी बेटी का विवाह किया तो विवाह करते समय एक सेठ जी से रुपए लिए उधार, कुछ ब्याज पर। बेटी का विवाह किया सुंदर। जब बेटी का विवाह हो गया, घर में बहुएं आ गईं, तो घर से बाहर राघव जी का मंदिर था, रघुनाथ जी का, राम जी का, तो उसी मंदिर में आकर के रहने लगा। जब बिटिया का विवाह हो गया, घर छोड़ दिया और मंदिर में जो टूटी फूटी सेवा बनती करता, और जो कुछ रुपए मिलता थोड़ा थोड़ा करके उसने सेठ जी का सारा धन लौटा दिया, पटा दिया। अब जब लास्ट किस्त देने जब सेठ जी के पास गया और सेठ जी से कहा, ये लीजिए आपकी पैसे। सेठ जी से बोला, अब आपके पैसे पूरे पट गए? सेठ जी बोले, हाँ ठीक है। तो सेठ जी ने एक पर्ची लिख करके दी, लो अब तुम्हारे पूरे पैसे पट गए, अब तुम्हें हमें पैसे नहीं देना है। पर्ची लिख करके दी तो उसने पर्ची तो ले ली और बोले, महाराज मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने, हम कुछ नहीं जानते। जब ये कहा सेठ जी से कि रघुनाथ जी जाने, तो सेठ जी के मन में थोड़ा लालच आ गया। सेठ जी ने कहा, ये पर्ची जरा देना। तो सेठ जी ने वो पर्ची ले ली और कहा, थोड़ा पानी लेकर के आओ। वो पानी लेने गया, तब तक सेठ जी ने पर्ची बदल दी और दूसरी पर्ची पकड़ा दी, ये ले जाओ। समय व्यतीत हुआ, सेठ जी ने उस व्यक्ति के ऊपर उसका नाम रख दिया था, गांव वाले ने भोला, बहुत भोले स्वभाव का था, तो उसका नाम था भोला। सेठ जी ने उस व्यक्ति के ऊपर केस कर दिया और वह केस इन्हीं जज साहब की अदालत में आया, जो जज साहब बाबा बन गए वृंदावन में। इन्हीं जज साहब की अदालत में जब वह केस आया और केस कर दिया कि इस भोला ने हमसे पैसे लिए थे इतने ब्याज पर और अभी तक पैसे नहीं लौटाए। सम्मन आया भोला के नाम में, तो भोला गया अदालत में, और अदालत में जब गया तो अपनी वह पर्ची लेकर के गया था जो सेठ जी ने दी थी। और जब अदालत में पहुंचा, जज साहब ने कहा, क्या तुमने इनके पूरे पैसे लौटा दिए? जज साहब से बोला वह भोला, हाँ मैंने पैसे लौटा दी, देखो इसका प्रमाण है, ये पर्ची इन्होंने सेठ जी ने हमें दी थी। जज साहब ने जब वह पर्ची देखी तो उसमें तो कुछ नहीं लिखा था। जज साहब बोले, इससे प्रमाणित नहीं होता कि ये पैसा लौटा दिया। किसने देखा है कि तुमने इनको पैसे लौटाए हैं? तो बोला अपनी वही बात, जज साहब मैं सत्य कहता हूं, जब मैंने इनको पैसे लौटाए थे तो मेरे और सेठ जी के, रघुनाथ जी के सिवाय वहां कोई नहीं था, तीसरा व्यक्ति कोई नहीं था। मैं, सेठ जी और रघुनाथ जी के अलावा वहां कोई नहीं था। तो जज साहब इस बात को समझ नहीं पाए, उन्होंने सोचा रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति होगा। तेरो ही आसरो एक मलूक प्रभु, तेरो ही प्रभु सो और जसी है, एहो मुरारी पुकार कहाँ अब
मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। अब अगर आप नहीं गए ना उस भोला के यहाँ, तो अब मेरी हंसी नहीं आपकी हंसी है। क्यों? उस भोला ने कहा है कि रघुनाथ जी जाने, हम कुछ नहीं जानते। आज पुजारी जी ने सोचा कि आज तारीख है, सुबह हुई, तो पुजारी जी आज 3 बजे जाग गए। सोचा भगवान के नाम से, रघुनाथ जी के नाम से सम्मन आया, तो आज भगवान को जाना है, कोर्ट जाना है। तो पुजारी जी 3 बजे जागे और 3 बजे ही रसोई पका करके ठाकुर जी को भोग लगा दिया और स्नान करा करके सुंदर वस्त्र धारण करा दिए। और पुजारी जी ने मंदिर बंद कर दिया। उसने सोचा आज भगवान जाएंगे। और जब कोर्ट की तारीख पक्की हुई, उस समय जज साहब बैठे और जज साहब ने उस भोला से पूछा, सेठ से पूछा, क्या रघुनाथ आ गए? तो भोला का तो वही स्वभाव, रघुनाथ जी हैं, बिल्कुल आ गए। रघुनाथ जी जाते कहाँ, यही हैं। तो जज साहब ने कहा अपने जो बुलाने वाला होता है कि बुलाओ रघुनाथ जी को, कटघरे में बुलाओ। तो जो बुलाने वाला था उसने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हों, रघुनाथ हाजिर हों। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं और चाल अटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी, शीस बांधे धर धाए हैं। एक वृद्ध व्यक्ति डंडा हाथ में लिए धीरे धीरे अटपटी चाल, लटपटी चाल चलते हुए आ रहे हैं। हाथ में छड़ी पड़ी तुलसी के हिये माल, हृदय में तुलसी की माला, हाथ में छड़ी, और माथे पर रोरी चारु चंदन लगाए हैं। माथे पर रोली का तिलक है और उसके ऊपर चावल लगे हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी जब गवाह बन आए हैं। आज रघुनाथ जी गवाह बन के आ गए उस भोला की प्रेम के ऊपर। आए कटघरे में, जज साहब ने पूछा, इस भोला ने जब सेठ जी को रुपए दिए थे, क्या तुमने देखा? रघुनाथ जी ने कहा हाँ हमने देखा। तो कोई प्रमाण है? बोले हाँ प्रमाण है, सेठ जी ने लिख करके दिया था भोला को कि हमने तुम्हारे पूरे पैसे पट गए हैं। लेकिन जब भोला ने कहा कि रघुनाथ जी जाने, हम कुछ नहीं जानते, तो सेठ जी के मन में लालच आ गया और वो कागज आज भी उपस्थित है। आप जाइए, परमात्मा तो सर्वत्र की जानते हैं, किसकी नहीं जानते, घट घट की जानते हैं। आप जाइए सेठ जी के उस कमरे में, उस अलमारी में, उस पुस्तक में वह कागज रखा है, निकलवा लीजिए, मंगवा लीजिए। वही हुआ, एक सिपाही गया दौड़ते हुए सेठ जी के घर में, और घर में अलमारी खोली, पुस्तक खोली, उस पुस्तक के बीच से कागज निकाल करके लाया और जज साहब को जब वह कागज दिया तो उसमें साफ साफ लिखा था, सेठ जी के साइन थे कि हाँ पैसे तुमने पूरे लौटा दिए। निर्णय हो गया कि भोला ने पूरे पैसे लौटा दिए हैं। किसके? सेठ जी के। लेकिन आज जज साहब जब घर में आए परेशान हैं, तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, आज तो तुमने न्याय अच्छा किया है, आज क्यों परेशान हो? बोले हम इसलिए परेशान हैं कि आज वो वृद्ध व्यक्ति आया था, उसने मेरे मन को चुरा लिया। पता नहीं क्यों उसके प्रति अजीब सा ही खिंचाव हो रहा है मेरा। उनकी पत्नी बोली जज साहब की कोई बात नहीं, आप उस गांव में चले जाओ और उस भोला से कह दो कि रघुनाथ जी से मिलवा देगा, आप दोबारा मिल लीजिए उससे। और जब उस गांव में गए और भोला से पूछा कि तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ हैं, हमें उनसे मिलना है। भोला आया, हाथ पकड़ लिए जज साहब के, आइए आपको रघुनाथ जी के घर ले चलते हैं। और भोला लेकर के जज साहब को रघुनाथ जी के मंदिर में ले आया। यही है मेरे रघुनाथ जी।
और जो यूं कहा, ये है हमारे रघुनाथ जी। अब तो जज साहब की आंखों से आंसू की धारा इतनी बही जज साहब मूर्छित हो गए। जब खड़े हुए भोला ने जगाया तो जज साहब अपने आप को संभाल नहीं पाए। जज साहब कहने लगे, शिव नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में वह भी आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवट के गवाह बनाते रहे। जो शंकर जी, सरस्वती मैया, नारद जी, शेष गणेश के ध्यान में नहीं आते, वही प्रभु आज इस केवट के गवाह बन के आए। इसका तो मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन कष्ट किस बात का है। सुख धो क्यों दरस दियो को भयो, सुख इस बात का है कि धोखे सही पर मुझे दर्शन हुए, लेकिन दुख नाहिन जो तज जाते रहे। तो इस बात का दुख नहीं है कि मुझे छोड़ करके वो चले गए, लेकिन दुख किस बात का है, कुर्सी पर बना जज बैठा रहा और जगदीश खड़े समझाते रहे। दुख इस बात का है कि मैं कुर्सी पर बना जज बैठा रहा और जगदीश खड़े समझाते रहे। उस दिन से जज साहब ने इस्तीफा दे दिया, जज के पद से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन में आकर के वृंदावन की गलियों में राधे राधे गाने लगे। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए उस भोला के जैसा। संसार में परमात्मा हर जगह है, हमें मानने की जरूरत है, हम विश्वास नहीं कर पाते। भक्त वत्सल भगवान की। समय कम है, कथा बहुत है। अक्रूरी जी महाराज वृंदावन आए और वृंदावन जब आए तो भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने उनको प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया और अक्रूर जी महाराज ने कंस का सारा षड्यंत्र भगवान को बता दिया। लाला, कंस चाहता है कि तुम दोनों मथुरा चलो और वहां जाकर के वह तुम्हें मारना चाहता है। जब तुम मथुरा पहुंच जाओगे तो वह तुम्हें मारेगा और क्या करेगा, तुम्हें धनुष यज्ञ के बहाने बुला रहा है और वहां बुला करके तुम्हें मारना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे, पर ये बात तुम यशोदा मैया से मत कहना। उनसे अगर ये बात कही तो वो जाने ही नहीं देंगे, उनका हृदय बहुत कोमल है। हाथ पकड़ के अक्रूर जी महाराज का यशोदा मैया के यहाँ घर में आए। अक्रूर जी महाराज का खूब खूब स्वागत किया। अक्रूर जी महाराज जो पत्र लेकर के आए थे, निमंत्रण पत्र, वह वसुदेव जी के हाथों में दे दिया, नंद की जी हाथ में दे दिया, नंद बाबा के हाथ में दे दिया। और नंद बाबा से कहा, हे नंद बाबा, कंस महाराज ने मथुरा में यज्ञ किया है, धनुष यज्ञ, मेला लग रहा है, आप सभी ब्रजवासियों का निमंत्रण है और राजा साहब की आज्ञा है कि नंद के दोनों पुत्रों को लेकर के अपने साथ में आना। जो ये कहा तो यशोदा मैया जल पिलाने के लिए ला रही थी अक्रूर जी को और उनके हाथ से वह प्लेट छूट गई। क्यों? यशोदा मैया भगवान को बहुत प्रेम करती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 80 साल की उम्र में यशोदा मैया को बालक हुआ है, वो उस बालक से प्रेम है। यशोदा मैया ने कहा, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी अपने लाला को, चाहे कैसा भी यज्ञ हो, चाहे मेला लगा हो, हम नहीं जाने देंगे। नंद बाबा ने समझाया, यशोदा ऐसे नहीं कहते, बालक अगर घर के बाहर निकलेगा नहीं तो उसको समाज की समझ सभ्यता कैसे आएगी। जब बालक सब व्यक्तियों में बैठेगा नहीं तो उसको बैठना उठना कैसे आएगा। तुम घर में ही इसको बने रखोगी तो ये चोरी ही सीखेगा, खेल नहीं आएगा, ये गाय चरा पाएगा। तुम कहती हो ना यशोदा कि मेरा लाला राजा बने एक दिन,
और कुशल राजा वही होता है जो राजनीति के सारे दाव पेच जानता है। अगर तुम अपने पुत्र को राजा बनना देखना चाहती हो, तुम चाहती हो कि मेरा पुत्र अच्छा राजा बने, अच्छी तरह से अपनी प्रजा का पालन करे, तो इसको घर से बाहर जाना पड़ेगा। जब शहर में जाएगा तो वहां जाकर के शहर के रहन सहन को देखेगा, तभी तो कुछ समझ आएगी इसको। यशोदा मैया चुप, कुछ नहीं बोली। इधर जब सबने देखा ब्रजवासियों ने कि आज नंद बाबा के द्वार पर एक रथ खड़ा हुआ है, सभी गोपियां भागती हुई आ गईं। और गोपियों को जब पता चला, ग्वाल वालों को जब पता चला कि भगवान को लेने के लिए अक्रूर आया है, तो गोपियां कह ली ये अक्रूर नहीं है, ये तो क्रूर है। पता नहीं किसने इसका नाम धर दिया अक्रूर, ये तो हमसे हमारे प्राण छीनने आया है, ये हमारे प्राण हैं। और शरीर से कोई प्राण ले जाए तो शरीर जीवित नहीं रहता। भगवान का हाथ पकड़ा गोपियों ने और एक तरफ लेकर के आई। प्रभु आपने हमसे वादा किया था, जिस दिन रास किया था कि गोपियों आज से हम तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, आज क्यों जा रहे हो? भगवान बोले गोपियां हम जा तो रहे हैं, केवल 3 दिन के लिए जा रहे हैं, लौट करके आ जाएंगे 3 दिन बाद। गोपियों को विश्वास नहीं। हम तुम्हारी आदत जानते हैं प्रभु, तुम सबको छलने वाले हो। मुझे लगता है, हमें लगता है तुम्हारा वृंदावन से मन भर गया, वृंदावन की गोपियों से तुम्हारा मन भर गया है। अब तुम नए भक्त बनाने जा रहे हो, तुम नया प्रेम रचाने जा रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारा मन अब मथुरा के प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहा है, मथुरा की गोपियां तुम्हें ज्यादा अच्छी लग रही हैं। अरे लाला, हमारी गलती को माफ कर दो, तुम हमारे यहाँ माखन खाने आए और हमने तुम्हें बांधना चाहा, उस गलती को माफ कर दो। कई बार हमने तुम्हें गुलचे मारे, उस गलती को माफ कर दो, पर हमें छोड़ के ना जाओ। भगवान ने बहुत समझाया गोपियों को, पर गोपियां नहीं मान रही। इधर नंद बाबा तो तैयार हो गए, मधुमंगल श्री दामा को भी तैयार कर लिया। चलो बुलावा आया है तो जाना तो पड़ेगा ही। मैया ने जब देखा कि भगवान जाने को तैयार हैं, समझ गई कि हमारी चलने वाली नहीं है, तो मैया ने आज एक मटकी में तुरंत दही को भिगोया और माखन निकाला और माखन एक डिब्बे में भर के दे दिया, माखन मिश्री। बोले लाला तू जा रहा है, 2-3 दिन वहां कौन तुझे माखन खिलाएगा, ये ले अपनी मैया का हाथ का माखन ले जा, और जब तुझे मेरी याद आए तो इस माखन को निकाल के खा लेना। और बेटा तुमने कहा है 3 दिन बाद, 3 दिन तक तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, पर तीसरे दिन तुम नहीं आए तो मैं नहीं जानती उस शरीर का क्या होगा। भगवान बोले यशोदा मैया मैं 3 दिन बाद आ जाऊंगा, आज जाऊंगा मेला देखूंगा, सुबह मथुरा को भ्रमण करूंगा और परसों आ जाऊंगा मैं। ठीक है। भगवान रथ पर सवार हुए और ज्यों ही चलने लगे तो सारी गोपियां रथ के सामने लेट गई। आपको जाना है तो हमारे प्राणों को लेकर के जाओ, हम जीते जी तो जाने नहीं देंगे आपको। और ब्रह्मा को गाली देने लगी, अहो विधाता तब ना क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयन देहिनाम, कांशाकृतार्थां विनुयक्ष पार्थकम, विक्रीडितम तेरभक चेष्टितम मया। विधाता तेरे बिल्कुल दया नहीं है, तू तो निर्दयी है, तू प्रेम को जानता ही नहीं है, तू हमसे जलन रखता है। तुझे वृंदावन में जन्म नहीं मिला ना, तुझे ब्रज में जन्म नहीं मिला, इसलिए तुझे हमसे जलन है। लेकिन भगवान कहते हैं ब्रजवासिन को कबहू न तजूं, यह सौगंध खाय कही अविनाशी,
तब ते अब लो हम मानत हैं नंदलाल सदानंद गांव निवासी। जितने ब्रज में जड़ चेतन हैं उनके संग केल करें सुख राशि। जग बंदित हैं नंद नंदन को, नंद नंदन को प्रिय हैं ब्रजवासी। सारा जग नंद नंदन को भजता है, पर नंद नंदन जो है, जो परमात्मा, वो ब्रजवासियों को भजते हैं। ये प्रेम। कहते हैं वृंदावन छोड़ करके भगवान नहीं गए। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान कहते हैं मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी नहीं जाता। फिर कौन गया मथुरा? तो कहते हैं मथुरा जो गया वो वृंदावन का ठाकुर नहीं था, वो मथुरा का ही ठाकुर था। अक्रूर जी महाराज ने जब यमुना में स्नान किया, लेकर के जा रहे थे, तो यमुना में जैसे ही गोता लगाया तो उनको भगवान के दर्शन हुए, विष्णु भगवान के चतुर्भुज स्वरूप में। अक्रूर जी बाहर, महाराज फिर तुरंत बाहर निकले, देखा कि रथ पे वही भगवान, और गोता लगाते हैं तो वही भगवान यमुना में अंदर हैं, और 4 भुजाएं हैं उन भगवान की। तो कहने का मतलब जो ब्रज के भगवान हैं, जो वृंदावन के, वो 2 भुजा वाले हैं, और जो मथुरा के भगवान है वो चतुर्भुजधारी हैं। भागवत के 10वें स्कंद में 2 खंड हैं, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। 49 अध्याय पूर्वार्ध के हैं जो ब्रज की लीला है, मथुरा वृंदावन की। तो वृंदावन की लीला में भगवान के स्वरूप का जब चिंतन किया गया तो यही बताया गया कि भगवान 2 भुजाधारी हैं, 2 भुजा हैं भगवान की। और वही भगवान जब मथुरा गए, उत्तरार्ध चालू हुआ, तो तुरंत ये बताया गया कि भगवान की 4 भुजाएं हैं। इसका मतलब जो देवकी के यहाँ जन्म लिए थे वो मथुरा में ही रहे, वो मथुरा से बाहर नहीं गए। और जो नंद नंदन के यहाँ जन्म लिए थे वृंदावन में, वो वृंदावन में ही रहे, वो वृंदावन छोड़ के मथुरा नहीं आए। और ये बाद में पता चलता है, जब उद्धव जी महाराज हमारे वृंदावन गए और वृंदावन में गोपियों की स्थिति देखी, तो वही उद्धव जी महाराज आकर के भगवान से बोलते, तुम जैसा मैंने दुष्ट नहीं देखा, तुम प्रेम को नहीं समझते हो। गोपियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, तुम यहाँ आनंद से रह रहे हो। तब भगवान ने दर्शन कराए, वहां पर गोपियां का पूरा परिकर है। भगवान ने कहा कि हम वृंदावन को छोड़ करके कभी नहीं जाते। ये ब्रह्मांड पुराण का श्लोक है, ये गर्ग संहिता का श्लोक है। तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके मैं एक पैर भी नहीं जाता। यानी कि जो वृंदावन की यशोदा मैया के घर से भगवान चले, वो यमुना तक तो आए, पर यमुना में आकर के अक्रूर जी से कहा कि हम यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से तुम हमारा दूसरा स्वरूप लेकर के जाओ। तो चतुर्भुज स्वरूप दर्शन कराया यमुना में, और चतुर्भुज रूपधारी भगवान को लेकर के गए। 2 भुजाधारी भगवान तो ब्रज में ही रह गए। ये ब्रज का प्रताप है। आज भी वृंदावन में भगवान हैं, हमें दर्शन करना चाहिए, भावी नहीं है। छोड़ वृंदा विपिन देव यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। भजन नहीं गाएंगे, कथा बहुत है, समय ज्यादा, समय कम है। मथुरा भगवान गए, मथुरा में आए, नंद बाबा से कहा महाराज मैं मथुरा घूमना चाहता हूँ। नंद बाबा ने कहा ठीक है घूमाओ। बलदाऊ जी को लिया साथ में, सभी गोप ग्वालों को साथ में लिया, मथुरा घूमने निकले। सबसे पहले धोबी घाट पर पहुंचे। मधुमंगल जी बोले भगवान इस शहर के पहनावा ओढ़ावा अलग है, हम गांव के ठहरे ग्वाले, तो बढ़िया सुंदर वस्त्र धारण हो जाए। बोले ठीक है चलो। धोबी के पास गए तो धोबी मामा कपड़ा दे दो। धोबी ने कहा काय का मामा, तू मेरा कोई भांजा नहीं है, तू ये मत समझना मैं कोई पूतना नहीं हूं, ना को मैं आकासुर बकासुर हूं जो तू हमें मार देगा। आओ तुझा तेरा मुझसे पाला पड़ा, मैं धोबी हूं,
कपड़े को भी पटक के धोता हूँ, आज तुझे भी ऐसे ही पटक के मारूंगा। और जो धोबी ये बड़बड़ाने लगा, सो भगवान ने एक चांटा मारा धोबी के, सो धोबी का गोविंदाय नमो नमः। वस्त्र धारण किए आगे चले, एक दर्जी मिला। दर्जी ने भगवान के वस्त्रों को ठीक किया, जो लंबे लंबे थे, वस्त्र काट काट के बढ़िया भगवान के पहनने योग्य बना दिया। भगवान ने दर्जियों को आशीर्वाद दिया, बेटा खूब कलयुग में फलोगे फूलोगे, जितने का कपड़ा नहीं होगा उससे दूनी सिलाई होगी। ये भगवान का आशीर्वाद। आगे चले, एक सुदामा नामक माली मिला। माली ने माला पहनाई, एक कुब्जा नाम की, जो कुब्जा है 3 जगह से टेढ़ी, उसका नाम है सैरेंद्री। इस प्रसंग से हमें यह समझना चाहिए कि हमें किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। कुब्जा टेढ़ी है 3 जगह से, और परमात्मा कितने सुंदर हैं, पर भगवान उनसे कह रहे अरे सुंदरी। जब ये कहा अरे सुंदरी, तो कुब्जा तो प्रसन्न हो गई। किसने हमें सुंदरी कहा? आज तक तो किसी ने सुंदरी कहा ही नहीं था। अरे सुंदरी हमारे मस्तक पर तिलक लगा दे। तो कुब्जा ने सुंदर भगवान के मस्तक पर तिलक लगाया, और भगवान ने उसको प्रसादी स्वरूप एक पैर पर पैर रखा, एक हाथ से ठोड़ी पर हाथ लगाया और एक झटका मारा, तो कुब्जा परम सुंदरी हो गई सीधी और नाचने लगी। भक्त वत्सल भगवान की कथाओं में हमें विश्वास करना चाहिए, हमें विश्वास नहीं है। वृंदावन की सत्य घटना, परीक्षित जी महाराज आपके राधा वल्लभ जी के पास गुरुजी महाराज हैं। राधा वल्लभ जी से थोड़ा नीचे उतरेंगे तो वहां टोपी कुंज एक स्थान है, टोपी कुंज। वहां पर नित्य रासलीला होती थी पुराने समय में। रासलीला के समय में भगवान कुब्जा का लीला दिखाई जा रही थी कि भगवान ने कुब्जा को ठीक कर दिया। भगवान ने कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी है उसको ठीक कर दिया। तो एक दिल्ली की वहां पर महिला बैठी थी, वो भी 3 जगह से टेढ़ी थी। जब उसने ये लीला देखी तो एकदम चिल्ला पड़ी, अरे भगवान हमें भी ठीक कर दो। रासलीला में बैठी देख रही है रासलीला, और वो चिल्लाने पड़ी भगवान हमें भी ठीक कर दो। और भगवान के ऊपर ऐसी महिमा हुई, जो भगवान बने थे, जो स्वरूप बने थे, आओ और बुलाया, मंच पर बुलाया, और उस दिल्ली की महिला को भगवान ने एक झटका लगाया, वो ठीक हो गई। यानी कि कहने का मतलब, जो स्वरूप बनते हैं रासलीला में, रामलीला में, जब तक उनके सर पर मुकुट धारण नहीं हुआ तब तक भगवान नहीं है। लेकिन जब उनके सर पर मुकुट धारण हो गया तो समझ लो परमात्मा उनके अंदर आकर के विराजित हो गए। ये हमारी भावना होनी चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए हमारा पुत्र है हम इसके पैर कैसे छुएं, ये हमारी पुत्री हम इसके पैर कैसे छुएं। नहीं, वो परमात्मा है। उस समय कुब्जा को धन्य किया, आगे बढ़े, धनुष को भंग किया, और जब धनुष भंग हुआ तो कंस को लगा अब मेरा काल आ गया है। सुबह हुई, दूसरे दिन जब गेट पर पहुंचे तो कुबलिया पीठ हाथी को मदिरा पिला करके खड़ा कर रखा है। भगवान बोले कुबलिया पीठ हाथी हमें जगह दे दो। कुबलिया पीठ बोला तुम्हें जगह नहीं देंगे, तुम्हें सीधे यमलोक पहुंचाएंगे। अच्छा, भगवान ने कहा यमलोक पहुंचाओगे? बोले हाँ। भगवान ने उसकी पूंछ को पकड़ा और पहले तो खींचा पीछे को, इतना खींचा, इसमें लिखा है धनुषम पंचविंशति, यानी कि 25 धनुष लाइन से रख दिए जाए, इतना पीछे खींच लिया पूंछ से, और पूंछ से पकड़ के पीछे खींचा और सूंड पकड़ के घुमाया आकाश में और धड़ाम से पटक दिया। सो कुबलिया पीठ का भी अंत हो गया। भक्त वत्सल भगवान की। आगे जब चले तो कुबलिया पीठ के हाथी के दांतों को उखाड़ लिया, और एक दांत बलराम जी ने और एक भगवान श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर रखा और रंगभूमि में प्रवेश किए। और रंगभूमि में जब प्रवेश किए तो वहां सबने भगवान को अपने अपनी इच्छा अनुसार देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मथुरा की जो नारियां उन्होंने अपने पति रूप में देखा, प्रेमी रूप में देखा। वहां के जो वृद्ध पुरुष हैं उन्होंने बालक रूप में देखा। कंस को साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई दिए भगवान। और जब आगे गए तो चारों बोला न बालो न किशोरस्तम, तुम बालक नहीं हो न तुम किशोर हो, तुम तो बलों के भी बलवान हो।
क्यों? तुमने कुबलिया पीठ हाथी को क्षण भर में मार दिया, आओ हमसे लड़ो। तो भगवान ने चाणूर मुष्टिक का भी उद्धार किया, सल तोसल का उद्धार किया। अब कंस घबराया तो भगवान ने एक छलांग लगाई और कंस के पास पहुंच गए। मामा जी नमस्कार। नमस्कार। अब कंस घबरा रहा है, यहां क्यों आए हो, नीचे जाओ। जैसे ही सभी सैनिकों से कहा इसको पकड़ करके नीचे करो, और सैनिक जैसे ही आए तो एक छलांग और लगाई और कंस की सीधी गोदी में, और गोद में पहुंच करके कंस के बालों को पकड़ा और नीचे घसीटा। कंस बोला दर्द हो रहा है। भगवान बोले आज पता चल रहा है दर्द हो रहा है, उस दिन मेरी मैया के केसों को पकड़ के पटका था तब दर्द नहीं होता था। और पकड़ के नीचे घसीटा और रंग भूमि में पटक दिया, और ऊपर से भगवान पूरे त्रिलोकी का भार लेकर के कंस के ऊपर कूद पड़े, और उतने में ही कंस का गोविंदाय नमो नमः। बोलो कंस मर्दन भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। कंस का प्राण निकले और कंस के शरीर से दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समा गई। अस्थि प्राप्ति कंस की पत्नियां हैं, रोने लगी। पत्नियों को समझाया, अपनी मामियों को, जाकर के माता पिता को कारागार से निकाला, नाना उग्रसेन को कारागार से निकाला, स्नान ध्यान करा करके गद्दी पर बैठाया, राजगद्दी पर माता पिता को प्रणाम किया। मैया वसुदेव ने और माता देवकी ने अपने लाला को खूब लाड़ लड़ाया। नंद बाबा बोले चलो लाला अब तो देख लिया मेरा, घर चले। भगवान श्री कृष्ण बोले बाबा कुछ दिन हमें अपने मैया पिता की सेवा कर लेने दो, हम कुछ दिनों बाद जरूर आएंगे। नंद बाबा समझ गए अब भगवान आने वाले नहीं हैं। सभी ब्रजवासियों को लेकर के नंद बाबा पुनः वृंदावन आ गए। तो भगवान पढ़ने चले गए उज्जैन, सांदीपनी मुनि के यहाँ पढ़े हैं, और भगवान को तब तक पढ़ने दो कुछ देर, तब तक बाबा जी की कुछ आज्ञा सुन लीजिए। भक्त वत्सल भगवान की। हेलो रुख तेरा ये घर है, मैं तो तेरा दीदार चाहूं, मैं तो तेरा दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। मुरलिया वालों ने कावलिया प्यारे रे, ओ मुरलिया वालों ने कावलिया प्यारे रे, ओ मेरा मेरा दिल सागेदा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझे गुरुमा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझे गुरुमा। बोली वृंदावन हरि लाल की। ऐसे ही एक बार
हाथ उठाइएगा प्रभु के दरबार में, बिल्कुल सीधे सीधे, और ऊपर ऊपर तालियां लगनी चाहिए बड़े भाव से, जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं ऐसे आप लोग भी कीजिएगा और बड़े भाव से गाइएगा। ओ मेरा ओ मेरा ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान छोड़ लिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान छोड़ लिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान छोड़ लिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान छोड़ लिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान छोड़ लिया यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और पढ़ के लौट करके जब आए तो एक दिन की बात, देवकी मैया को ये पता था कि हमारे लाला को माखन प्रिय है। उन्होंने भोजन बनाया और भोजन बना करके सुंदर थाली सजाई और थाली में माखन रख दिया, और माखन जब रख दिया तो कहा लाला भोजन कर लो। भोजन करने ठाकुर जी जैसे ही बैठे और थाली में माखन को देखा तो रोने लगे। आज यशोदा मैया की याद आ गई और थाली को छोड़ करके अपने कमरे में चले गए। माखन में माँ शब्द छुप्यो है, या ही लिए मोए भावे, जब जब माखन आवे सामने, यशोदा की याद दिवावे। जब जब मेरे सामने ये माखन आता है मुझे मैया यशोदा की याद आ जाती है। घर में हजारों दास दासियां हैं पर फिर भी यशोदा मैया खुद अपने हाथों से माखन निकाल करके मुझे खिलाती थी। मैंने यशोदा मैया को कितना परेशान नहीं किया, लेकिन कभी क्रोधित नहीं हुई। उनके सारे मटके फोड़ दिए। ना जाने मेरे कारण यशोदा मैया को कितना सुनना पड़ा। सोच रहे हैं प्रभु। देवकी मैया ने, भगवान के मित्र हैं उद्धव जी, ये बृहस्पति जी के शिष्य हैं। उद्धव जी से कहा कि आज कृष्ण ने भोजन नहीं किया है, तुम जाओ उससे पूछो क्या बात है, क्यों रो रहा है, कोई कष्ट है तो बतावे। उद्धव जी आज आए और लाला से पूछा, लाला क्या बात है, क्यों रो रहे हो? भगवान बोले, उद्धव क्या बताऊं, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाई, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाई। उद्धव जी महाराज, मुझे वृंदावन की याद मेरे मन से निकलती नहीं है, मैं क्या करूं? ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल, नाचत गह गह बाहें, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही। मथुरा में ये आनंद नहीं है। उद्धव, मैं वृंदावन में था तो जो ग्वाल बाल थे, जो मित्रगण थे, मेरे ऊपर अपना पूरा अधिकार मानते थे और कभी भी बाह पकड़ करके, कभी भी कान पकड़ करके कहते चल मेरे साथ खेल लाला। वो प्रेम मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है, मुझे मथुरा में वो आनंद आ ही नहीं रहा है। उद्धव, मेरा समाचार लेकर के, मेरे बारे में, मेरी व्यथा मेरी मैया को, मेरे पिताजी को, मेरे बाबा को, गोपियों को सुना दो। गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखे सुंदरम, श्रीलता कुंज कुंजादिभिर्मंडितम, शैल कृष्णा प्रभा चारु वृंदावनम, गोप गोपी गणैर गोकुलम संकुलम। भगवान ने आज 4 पत्र लिखे। एक पत्र कहा कि यशोदा मैया को दे देना, एकम पत्रम तु नंदाय वैदीयताम, एक पत्र यशोदा मैया को, एक पत्र नंद बाबा को, अलग अलग लिख दिए।
एकम पत्रम तु नंदाय वै दीयताम वा द्वितीयं यशोदा करे चैव भो वा तृतीयं त्विदं राधिकायै सखे तब्र गत्वा हि तन्मन्दिरं सुंदरम। और ये तीसरा पत्र ले जाकर के राधा रानी के सहित सभी सखियों को दे देना। वा चतुर्थम सखेभ्यः शिशुभ्यः शुभम कौशलम दीयतं पत्रमेकं पृथक् गोपिकानां सतेभ्यश्च यूथेभ्यः उन्मोहितानां च देयानि पत्राणि भो। ये चौथा पत्र ले जाना और ले जा करके हमारे उन ग्वालवाल को, हमारे मित्रों को दे देना। यशोदा उद्धव जी को अपनी पीतांबर दी है, अपनी बांसुरी दी और अपना मोर मुकुट धारण करा दिया। उद्धव जी गए ब्रज, और ब्रज की स्थिति तो कहते नहीं बनता। ब्रज की स्थिति वो है कि जिस ब्रज में नित्य संजा सवेरे कोयल कूजती थी, जिस ब्रज में शाम सुबह गाय रमाती थी, जिस ब्रज में संजा सवेरे यमुना मैया की आरती होती थी, आज उस ब्रज में सियार रो रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं। ब्रजवासी रोज सोचते हैं आज हमारे भगवान आएंगे, और सभी सखा जाकर के मथुरा की गलियों में बैठ जाते हैं, जो मथुरा से आने वाली गली है, मथुरा से आने वाला रास्ता है, और इंतजार करते हैं सुबह से शाम तक। आज नहीं आया तो शायद कल आएगा, कल नहीं आया तो परसों आएगा, पर विश्वास से आएगा जरूर। ये ब्रज का प्रेम। तुम दूर रहकर पास हो, मैं पास रहकर दूर हूँ, आंख में तस्वीर मन में याद पर मजबूर हूँ। आंख में भगवान की तस्वीर है, मन में याद है, पर ब्रजवासी मजबूर हैं। आज किसी ने एक प्रश्न किया था हमसे कि महाराज जी एक बात बताइए, वृंदावन और मथुरा की दूरी ज्यादा नहीं है, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया तो ब्रजवासियों को वृंदावन से मथुरा बुला लेते, अपने पास रखते, अपने साथ रखते, क्यों नहीं किया ऐसा? अरे भगवान चाहे तो पैदल जाकर के तुरंत मिलके आ सकते हैं लौट करके, पर ऐसा क्यों नहीं किया? इसका एक ही अर्थ, भगवान जानते थे कि अब मैं मथुरा आया हूं, मैंने कंस मामा को मारा है, और कंस के जितने भी सखा हैं सारे दैत्य हैं। मैं मथुरा में हूं तो मथुरा वालों की तो रक्षा कर लूंगा उन दैत्यों से, पर मैं वृंदावन में नहीं हूं, उनकी कौन रक्षा करेगा अगर मैं वृंदावन मिलने जाता हूं? कोई दुष्ट व्यक्ति है और वह जान गया कि अगर आपका किसी से प्रेम है, आपको कष्ट देना चाहता है, तो वो आपको कष्ट नहीं दे पाएगा, कोई बात नहीं, पर आपके प्रेमी को कष्ट देगा, उसको कष्ट देने से आपको कष्ट होगा। भगवान इस बात को जानते थे कि अगर हमने ब्रजवासियों के यहाँ बुला लिया तो मथुरा में इतनी वैभव था नहीं, तब इतनी जगह थी नहीं कि ब्रजवासी आकर के मथुरा में रह जाएं, और वृंदावन मिलने जाते तो उस जरासंध को पता चल जाता कि भगवान का प्रेम वृंदावन वासियों के प्रति है। मथुरा का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, पर वृंदावन को तहस नहस कर देता जरासंध, इसलिए नहीं बुलाया। मनमोहन मूर्ति तेरी प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है तो हमें भी दरस दोगे कभी न कभी। हमारे दिल में अगर चाह है, गोपियों में प्रेम है, आज उद्धव जी वृंदावन आए तो उन ब्रजवासियों ने देखा कि कोई रथ आ रहा है, उन्होंने सोचा शायद भगवान आ रहे हैं, और जब वह रथ पास आया उनमें से एक सखा मधुमंगल जाकर के पेड़ के पीछे छुप गया और बोला आज जब कृष्ण आएगा तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। क्यों? उसने हमें बहुत कष्ट दिया, इतने दिन बाद आ रहा है, मैं उससे बात नहीं करूंगा। पेड़ के पीछे जाकर के छुप गया, और फिर एकदम मन में आह्लाद उठा, इतने दिनों बाद मेरा कान्हा आ रहा है, मैं उससे मिलूंगा नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। फिर निकल के बाहर आ गया। तब तक उद्धव जी पास आए और देखा कि ये तो कृष्ण है ही नहीं, ये तो कोई और है।
प्रणाम प्रणाम। उद्धव जी ने कहा यशोदा मैया का घर कहाँ है, नंद बाबा का घर कहाँ? ब्रजवासी बोले तुम कहाँ से आए हो? उद्धव जी बोले हमें कृष्ण ने भेजा है, उनका संदेश लेकर के आया हूं, यशोदा मैया से मिलना। सभी ग्वाल बाल बोले हमारे लिए कोई संदेश नहीं है। उद्धव जी ने कहा बिल्कुल संदेश है। एक पत्र निकाल करके सखाओं को दे दिया। उन ग्वाल वालों ने कहा जिस दिन से भगवान यहां से गए हैं उस दिन से यशोदा मैया के घर का पता लगाना कठिन नहीं है। क्यों? जिस दिन से भगवान गए हैं उस दिन से यशोदा मैया के घर का रास्ता तो बिल्कुल सीधा है। ये नाली बह के जा रही है, ये नाली जहां से निकल रही है, जहां से इसका उद्गम स्थान है, वही यशोदा मैया का घर है। क्यों? इस नाली में जो भी जल बह रहा है ये साधारण जल नहीं है, ये यशोदा मैया के यहाँ दास दासियां हैं, जो यशोदा मैया के यहाँ 9 लाख गाय हैं, जो जीव जंतु पले हैं। नंद बाबा यशोदा मैया निरंतर भगवान के प्रेम में रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। ये उन्हीं आंसुओं की जल है। ये सीधी नाली रखे चले जाओ, यशोदा मैया के घर में पहुंच जाओगे। हो न हो मेरा अगर बस उससे मोहब्बत है तो है, जग की इन रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। मीत बनकर दुश्मनों सा वो सताता है हमें, दुश्मन जैसा सताता है, पर फिर भी उस जालिम पर मरना अपनी किस्मत है तो है। हमारी किस्मत में फिर भी वही लिखा है, क्या करें? चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहां से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, इस जगत में केवल प्रेम ही सार है। यशोदा मैया के यहाँ पहुंचे, यशोदा मैया ने देखा द्वार पर कोई आया है, और ज्यों देखा सर पर मोर मुकुट है, यशोदा मैया ने गले लगा लिया। और गले लगाया तब कुछ आवाज हुआ, ये कृष्ण नहीं है। फिर दूर कर दिया, कौन हो तुम? उद्धव जी बोले मैं तुम्हारे लाला का मित्र हूं, मुझे लाला ने भेजा है, ये पत्र भेजा है। यशोदा मैया की दशा देखते नहीं बन रही उद्धव जी से। यशोदा मैया कह रही किस लाला ने पत्र भेजा है? मेरा लाला मेरे पास है, गया ही नहीं मेरे पास से। चुप रहो उद्धव, वो देखो पालने में सो रहा है, मेरा लाला पालने में सो रहा, गया ही नहीं है। उद्धव जी बोले पालने में सो रहा? हाँ। और ज्यों ही उद्धव जी का हाथ पकड़ के यशोदा मैया पालने के पास ले गई और देखा पालने में तो कोई है ही नहीं, और जब पालना खाली देखा तो मूर्छित हो गए, गिर पड़े। उद्धव जी ने ये प्रेम देखा, बहुत समझाया मैया इस संसार में पुत्र से इतना प्रेम नहीं करना चाहिए। और कृष्ण तो किसी के पुत्र नहीं है, किसी के पिता नहीं है, वो तो परमात्मा है। नंद को भी यही समझाया। यशोदा मैया ने कहा देखो तुम जिस काम के लिए आए हो अपना काम करो, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। नदी को सागर से मिलने से ना रोको, बारिश की बूंदों को धरती में मिलने से ना रोको। जिंदा रहने के लिए तुमको देखना जरूरी है, मुझे तुम्हारा दीदार करने से ना रोको। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु इस संसार में हम आए हैं तो आपका दीदार होता रहे, आपकी छटा हमारे मन में बस जाए। उद्धव जी महाराज गोपियों के पास गए, गोपियों को भी एक पत्र दिया, और गोपियों को जब एक पत्र दिया तो उस पत्र को सभी गोपियों ने छीना, झपटी की तो फट गया।
और उस पत्र को लेकर के हर गोपी अपने अपने हृदय से लगा रही है और सोच रही है शायद इसमें हमारे ही लिए सब कुछ लिखा है। गोपियों को ये लगा कि शायद इस पत्र के रूप में हमारे भगवान आ गए। मनमोहन मूर्ति तेरी प्रभु मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है तो दरस भी दोगे कभी न कभी। हमारे दिल में अगर चाह है तो दरस होंगे, हमें पक्का विश्वास है। गोपियां कह रही उद्धव जी से, अरे उद्धव सुनो, हम अपने दिल को यही समझाती हैं, अरे दिल सब्र कर सब्र कर, आज गम की रात है, आज दुख की रात है, आज गम की रात है, सब्र करो, फिर वही दिन आएंगे, 2-4 दिन की बात है, फिर वही दिन आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो दिन नहीं आएंगे, हमें अपने परमात्मा पर पक्का विश्वास है। उद्धव जी ने समझाया, गोपियों इस परमात्मा के इस कन्हुआ के ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, ये किसी का कुछ नहीं लगता, ये तो परमात्मा है, तुम निर्गुण ब्रह्म का उपासना करो। गोपियां बोली, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से क्या होगा? बोले मुक्ति मिलेगी। बोले मुक्ति मिलने से क्या होगा? इस संसार में आवागमन छूट जाएगा। बोले हमें जाना ही नहीं है संसार से, हमें बैरागी नहीं बनना, क्योंकि जो सच्चे साधु हैं, जो पक्के भक्त हैं, वो संसार से जाना नहीं चाहते। वो तो ये कहते हैं हमें बार बार ये संसार मिले और हम प्रभु के विरह में रोएं, हम उनके विरह में तड़पें। तुम कह रहे हो हम भगवान को छोड़े तो करें क्या? भगवान का भजन करेंगे और भजन करने के बाद क्या होगा? परमात्मा मिलेगा, और परमात्मा को तो हम पहले से ही भज रहे हैं। तुम जो हमें बताने आए हो हमें पक्का पता है, वह कृष्ण ही। वो इतना, ये गोपियां जब बात कर रही थी उद्धव जी से, तो उस समय एक भौरा आया, भौरा, उस भौरे को सामने करके गोपियां कहने लगी, भौरा हम जानते हैं तेरी तरह काला है कृष्ण, तेरी भी ये स्थिति है, तू हर फूल से पराग ले लेता है, हर फूल से रस ले लेता है और इकट्ठा कर लेता है, और एक दिन उस रस को कोई ना कोई तोड़ करके ले जाता है। तूने हम सबका दिल चुरा लिया और लेकर के चला गया, हम तो मर रही हैं। हम जानते हैं प्रभु, हम जानते हैं वो काला शुरू से ही काला है, मन का भी कपटी है, इतना कपटी हमने आज तक व्यक्ति नहीं देखा। और उद्धव तुम हमें समझा रहे हो, एक बात बताओ, गोबर का जो गुबड़ीला होता है उसको तुम दाग छुआरा दो नहीं खाएगा, वो तो उसको गोबर ही अच्छा लगेगा। ऐसे ही हम हैं, दाग छुआरा छोड़ अमृत फल, विष कीरा विष खात, ऊधो मन माने की बात। ऊधो मन के मानने की बात है, एक बार मन जिसमें लग गया उसमें लग गया। तुम अगर पहले आते, ऊधो मन न भये 10-20, तुम अगर पहले आते तो एक मन हम तुम्हारे परमात्मा को भी दे देते, लेकिन हमने तो एक मन अपने ठाकुर श्याम सुंदर को दे दिया। अब आप सोचो कि हम परमात्मा को दें, हो ही नहीं सकता। ऊधो मन माने की बात, दाख छुआरा छोड़ अमृत फल, विष कीरा विष खात। विष कीरा जो होता है उसको तो विष ही अच्छा लगता है, उसको तो गोबर, गुबड़ीला को गोबर ही अच्छा लगता है, उसके सामने तुम खूब काजू बादाम मेवा डालो पर नहीं अच्छा लगेगा। तो हम तो अपने आप को विषकीरा मानती हैं, भले ही वो कितना भी खराब है, पर हमारा मन अब उसमें लग गया, अब नहीं हट सकता। इसलिए उद्धव हमें तुम ना समझाओ। उद्धव ने जब ये प्रेम देखा तो उद्धव जी तो गोपियों के चरणों में लेट गए, प्रणाम करने लगे। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षणसा। मैं ऐसे नंद की, इस गोकुल की स्त्रियों को प्रणाम करता हूँ। इस गोकुल में कहीं ना कहीं हमें एक तृण का ही जन्म मिल जाए, एक पत्ते का जन्म मिल जाए उद्धव, तो हमारा कल्याण हो जाए। उद्धव कह रहे हैं, आए थे 4 दिन के लिए, 6 महीने वृंदावन में रुक गए और गोपियों की स्थिति देखते रहे। 6 महीने बाद जब लौट करके गए और कृष्ण भगवान को हजारों सुनाई, कृष्ण तुम्हें तो प्रेम करना ही नहीं आता, क्यों बताओ? गोकुल की ब्रज की स्त्रियां तुम्हारे ब्रह में तड़प रही हैं, तुम्हें प्रेम करना नहीं आता।
भगवान समझ गए आज उद्धव प्रेमी बन गया और भगवान ने मथुरा में ही अपने स्वरूप का ध्यान करके उस दर्शन दिए उद्धव को। भगवान ने जब दर्शन दिए तो देखते हैं उद्धव कि भगवान के साथ राधा रानी, ब्रज की सारी गोपिकाएं, सारे ग्वाल वाल सब साथ में, कोई अलग नहीं है। यानी कि भगवान वृंदावन से नहीं आए, वृंदावन में भगवान हैं, मथुरा में भी गोपियां हैं। उद्धव जी ने आज दर्शन किए, सब लोग प्रसन्नता से रहने लगे। अस्थि प्राप्ति कंस की पुत्रियां, जरासंध की पुत्रियां हैं। जरासंध को पता चला कि हमारे दामाद को इस कंस ने हमारे दामाद को इस कृष्ण ने मार दिया। जरासंध ने आक्रमण कर दिया मथुरा पे, एक नहीं दो नहीं 17 बार आक्रमण किया और हार करके भागा। 18वीं बार में ब्राह्मणों को जब तब के लिए बैठा दिया और कहा अगर इस बार हारा तो तुम्हारा सर काट दूंगा। ब्राह्मणों ने जब तब किया और भगवान से प्रार्थना की महाराज लाज रख लेना, नहीं तो हम मारे जाएंगे। और ब्राह्मणों के कारण भगवान ने अपना नाम रखवाया रणछोड़। समुद्र के से कहा, विश्वकर्मा जी से समुद्र में एक सुंदर पुरी का निर्माण हुआ। रात ही रात में सारे मथुरा वासियों को उस पुरी में पहुंचाया। जब सुबह सब जागे तो सब लोग पूछते हैं इस पुरी का द्वार कहाँ है? द्वारिका, द्वारिका कहाँ है द्वार? तो उसका नाम पड़ गया द्वारिका। कालियवन है मिलेक्षों का राजा, 1 करोड़ मिलेक्षों को लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया। इधर से जरासंध आया, इधर से कालियवन आया। भगवान भाग खड़े हुए और भागते 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 मथुरा से जब भागे तो धौलपुर के पास में एक गुफा है मुचकुंद जी की, उस गुफा में प्रवेश कर गए। मुचकुंद जी सो रहे थे, उनके ऊपर अपना पीतांबर उड़ा दिया। कालियवन आया और सोते हुए मुचकुंद जी में एक लात मारी। मुचकुंद जी जागे, उन्हीं की आंखों से आग निकली और कालियवन भस्म हो गया। भक्त वत्सल भगवान की। पीछे से जरासंध आया। जरासंध ने सोचा भगवान इसी में ही हैं, सो जरासंध ने आग लगा दी उस गुफा में। जरासंध ने सोचा कि अब भगवान मर जाएंगे, लेकिन भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए और सीधे द्वारका में प्रकट हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। द्वारका में पहुंचे तो परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, महाराज तुमने बहुत कथा सुनाई मार काट की, अब कुछ अच्छी कथा सुनाओ। बोले क्या? हमने सुना है भगवान का विवाह जो हुआ है रुक्मिणी जी के साथ वो राक्षस विधि से हुआ है। बोले हाँ बिल्कुल सही सुना है। तो कैसे राक्षस विधि से हुआ है? ये राक्षस विवाह है। आजकल जो भाग करके विवाह कर रहे हैं ये राक्षस विवाह है। कुंडिनपुर के राजा हैं भीष्मक, इनके 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है रुक्मिणी। इनका बड़ा भाई है रुक्मिणी जी का रुक्मी। इसने रुक्मिणी जी का विवाह पक्का कर दिया है शिशुपाल जी के साथ। किसके साथ? शिशुपाल के साथ। ये शिशुपाल भगवान की बुआ का लड़का है। रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण देवताओं से भगवान श्री कृष्ण के बारे में खूब बड़ाई सुनी है। तो रुक्मिणी जी ने कहा हमने तो अपने मन में पति बना लिया है भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश को, उनसे ही विवाह करेंगे। नहीं करेंगे विवाह उनसे, अगर विवाह नहीं हुआ तो मर जाएंगे, किसी और को पति नहीं मान सकते। एक ब्राह्मण देवता को बुलाया, पत्र लिखा, लव लेटर, और पत्र लिख करके ब्राह्मण के द्वारा भेज दिया द्वारकापुरी में। और द्वारकापुरी में जब ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के गए, पत्र में लिखा है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतुंग तापम। महाराज मैंने अपने कानों से आपके गुणों के बारे में सुना है, केवल सुनकर के ही प्रेम हुआ है, हमने आज तक आपको देखा नहीं है। और हमने सुनकर के आपसे प्रेम कर लिया, आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया। हम क्षत्रिय कन्या हैं, अगर आपने हमें विवाह नहीं किया हमसे तो हम मर जाएंगी, पर शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करेंगी। और अगर आप हमसे प्रेम करते हैं तो हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जब किसी कन्या का विवाह होता तो है गौरी मैया के पूजन के लिए जाती है। अगर आप हमसे प्रेम करते हैं, हमारा वर्ण करना चाहते हैं, तो हम गौरी मैया के मंदिर में जाएंगे पूजा करने के लिए। वहां पर आप आ जाना, कोई नहीं रहेगा, खाली रहेगा मंदिर बिल्कुल, और वहीं से हमें ले जाना।
भगवान ने जब यह समाचार सुना तो ब्राह्मण देवताओं को रथ पे बैठाया और चल दिए कुंडनपुर की ओर। पीछे से बलराम जी भी सारी सेना को लेकर के चल दिए। भगवान कुंडनपुर में आए। ब्राह्मण देवताओं ने रुक्मणी को बताया कि भगवान आ गए हैं। रुक्मणी आज चल दी मंदिर को पूजा करने के लिए। सखियों के साथ मंदिर में पहुंची तो मंदिर में देखती हैं चारों तरफ सेना लगी हुई है। रुक्मणी जी ने सोचा, हमने तो कहा था मंदिर में कोई नहीं, यहाँ तो सेना लगी है। मन में थोड़ा खिन्न हुआ मन। दुर्गा मैया माँ गौरी की पूजा की। पूजा करने के बाद माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। खली माल मूरत खसी माल मूरत मुस्कानी, मूर्ति मुस्काने लगी और माला गिर करके माँ रुक्मणी जी के गले में आ गई। रुक्मणी जी समझ गई, मनुजा ही राचो मिले सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। पक्का विश्वास हो गया भगवान मिलेंगे। मंदिर से जब बाहर आई तो चारों तरफ देख रही सेना ही सेना है। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है भगवान। तब तक नजर घूमी, देखते हैं सामने पीतांबरधारी मोर मुकुट धारण किए हुए परमात्मा खड़े हैं, बंसी बजा रहे हैं। उन सैनिकों ने रुक्मणी के जब स्वरूप को देखा तो कहते हैं, देखो देखो कितनी सुंदर है रुक्मणी। सैनिक रुक्मणी जी के रूप को देख करके पागल हो गए। और रुक्मणी जी जब आई और भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा तो सभी सैनिक बोलते, अरे देखो तो कितनी सुंदर जोड़ी है, कितनी सुंदर जोड़ी है। सैनिक यही कहते रहे। तब तक भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर रथ में बैठाया और रथ हाँक दिया। तो सैनिकों ने कहा, अरे देखो तो सही कितनी सुंदर जोड़ी है। एक बोला, तू जोड़ी देख रहा है, अरे ये तो देखो कितना सुंदर रथ है। दूसरा बोला, रथ देख रहा है तू, रथ मत देख, इस रथ की रफ्तार देख कितनी सुंदर रफ्तार है। अरे तब तक एक तीसरा बोला, चौरे हम यहाँ क्यों खड़े थे? तो कहा, हम तो रुक्मणी जी के लिए खड़े थे कि उनको कोई परेशानी ना हो। कहाँ है रुक्मणी जी? तब तक रुक्मणी जी की सखियां बोली, कारे भांग खाए के कड़े का भांग खा ली है क्या? रुक्मणी जी चली गई कृष्ण के साथ। अरे तब तो अब वहां कुंडनपुर में भाग दौड़ मच गई। ले गो होने लगा। रुक्मी गया पीछे, युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी की मूछों को मोड़ दिया, बालों को काट दिया। रुक्मणी जी ने प्रार्थना की, महाराज विवाह का समय है, साले को मारना नहीं चाहिए। तो साले को छोड़ दिया। रुक्मणी जी द्वारका आई और रुक्मणी जी का बढ़िया श्रृंगार होने लगा। आइए हम लोग भी रुक्मणी जी का श्रृंगार करें और विवाह में प्रवेश करें। रुक्मणी मैया कह रही हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे मेहंदी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे मेहंदी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मणी मैया के विवाह आप सब लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होता है। आज तो विवाह है, खड़े हो जाओ एक एक करके, सबको खड़ा नहीं होना जो नाचना है। अरे आज तो नाच लो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई,
सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथेली बातों करा दो, उनको बुला के हथेली बातों करा दो, उनको बुला के हथेली बातों करा दो, उनको बुला के हथेली बातों करा दो। और सभी लोग ताली सेवा करते हुए और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसा बरो दुल्हा वो बहू न रूठे, ऐसा बरो दुल्हा वो बहू न रूठे। वो अटल सुहागी की बिटिया लगा दो, अटल सुहागी की बिटिया लगा दो। अब सभी लोग हाथ ऊपर करके और बड़े भाव से तालियां बजाएंगे। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बहू न टूटे, प्रीत का धागा जो बहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। रुक जाओ एक मिनट, इतनी जल्दी क्या है, हमें पता है आप ही ले जाओ। अरे रुको 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 रुको, बड़ा जल्दी है यहाँ तो भैया, शादी की सबको जल्दी होती है। रुक जाइए। हेलो 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 भैया कराएंगे जयमाला तब होगी। ओ जयमाला पहनाओ जयमाला, श्री श्यामल कोमल कमल नयन को पहनाओ वरमाला, पहनाओ वरमाला। ये है कुंड मुहूर्त बड़ी महबूब मेरे नहीं आने वाला, पहनाओ जय
चरित्र चलते चलते यूं शाम तक ऐसे पहुँचे, यूं छुई मुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सकुते सकुते सिमटे सिमटे सकुते सकुते। ये है पुण्य मुहूर्त बड़ी महबूसर मेरे नहीं आने वाला, पहना हो जयमाला श्री श्यामल कोमल कमल नयन को, पहना हो जयमाला, पहना हो जयमाला। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। अब देखिए शाम को शादी है मेरे घर, शाम को शादी है आज मेरे शाम की शादी है, ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। और ये जो आगे बच्चे खड़े हैं ये बैठ जाए। परीक्षित जी ने यज्ञपति ने पूजन कर खुशी से नाचे गाए सभी आनंद मनावे, खुशी से नाचे गाए सभी आनंद मनावे। सुंदर झांकी है आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। सभी लोग ताली सेवा करते हैं बड़े भाव से। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है।